बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ओवरऑल सोहेल रशीद साहब इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बिलखसूस शहर इक़्तिदार। मौसम तो बड़ा सुहाना है मगर टेम्परेचर्स बड़े हाई हैं। हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है और हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है या एक मुख्तलिफ आप कह सकते हैं सियासी जमातों का जो ग्रुप है उसको निशाने पर लेकर आ रही है ये हुकूमत। और एक सेमिनार मुनक्किद करवाना था, एक तकरीब मुनक्किद करना थी 50 से 100 लोगों की। मतलब मजमा है, इसको आप मजमा भी नहीं कह सकते, इसको आप जलसा भी नहीं कह सकते, इज्तिमा है बस आपस में मुशावरती एक किस्म का एक सिंबॉलिक। और वो अलग बात है कि आपके पास मीडिया है, मीडिया भी कंट्रोल्ड है, जो कुछ मीडिया पे हो रहा है आपको मालूम है। बावजूद इसके क्यों कर इस कदर ख़ाइफ है ये हुकूमत, ये इस्टेब्लिशमेंट कि उनको एक इज्तिमा, एक मजमा भी इकट्ठा नहीं करने दिया जा रहा। हमने देखा किस तरह 3 हाल उन्होंने एक्वायर किए मगर इनको मजमा वहाँ पर नहीं करने दिया गया, सेमिनार नहीं करने दिया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम दिया गया इसको। उसके बाद फिर चौथा हाल जिस तरह आया वो भी आगे चल कर बताते हैं नाज़रीन को किस तरह इन्होंने वो हाल हासिल किया। ये हालात हो चुके हैं शहर इक़्तिदार में। मैं पहले देखें अदील साहब, कुछ दिन होते हैं जो लग नहीं रहा होता लेकिन बहुत अहम होते हैं, मतलब पूरे मुल्क के लिए। जैसे कि ये दिन है, आपको पता है कि ये वो दिन है जब आज हम बात कर रहे हैं कि एक चलो फौजी अदालतों का केस तो चल रहा है, वो आराम से चल रहा है। 7-9 मई के केसेस हैं, उनमें JIT रिपोर्ट एक दोबारा उठ के आ रही है सामने। और अब आज पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम JIT रिपोर्ट पेश करेंगे, इमरान खान से मुतालिक भी पेश करेंगे। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने मोहलत भी दी है। सामने जो मामला चल रहा है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे महरक़ात हैं क्या, ठीक है, उसमें वजह क्या है, गवर्नमेंट क्यों इतनी ज़्यादा उसको टेंशन क्यों ले रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी रमज़ान से पहले के आखिरी 2-3 दिन है, ठीक है, और इसमें जो पेस सेट होगी ना वो ईद के फौरी बाद वाले बिल्कुल दिनों का तयन करेगी कि वो किस तरफ जाएंगे। चलें हम आपको बारी बारी कुछ खबरें ही बताते हैं कि इमरान खान से मुतालिक जो 9 मई के केसेस उनमें आज हुआ क्या। लेकिन ये जो वाला हाल का इशू है ना, इसमें मेरी रात को बात हुई है सदर सुप्रीम कोर्ट बार से, क्योंकि आपको पता है ये जहाँ पे अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है अपोजिशन की, इनको पहले किसी और जगह नहीं मिली जो इस तरह वो कहते हैं कि हमने 2-3 हाल किए। उसके बाद इन्होंने ये लेजेंड्स होटल जो है कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट बार की मलकियत है और यहाँ पे इन्होंने इसे आगे मतलब ना रेंट आउट किया हुआ है और वहाँ पे काफ़ी हद तक इंतजामात में सुप्रीम कोर्ट बार की मर्जी चलती भी है। और अगर ये कभी कहना चाहें तो कह देते हैं कि हम नहीं चलती, जैसे इन्होंने रात को कहा। वहाँ पर होटल इन्होंने लिया और एक रोज़ कॉन्फ्रेंस का हो चुका है और आज जब दूसरा रोज़ हुआ है तो आगे से बंद था। उन्होंने कहा जी आज का आपके पास नहीं है। अभी इस वक्त पोजीशन ये है, हाँ इस वक्त पोजीशन ये है कि शाहिद खान अब्बासी, उमर अयूब, महमूद अचकज़ई जंगले फलांग के अंदर गए हैं, जाके उन्होंने गेट खोला है और होटल की लॉबी में इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं वो खड़े होकर उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं जाने दिया, लॉबी में खड़े हैं और वहाँ पे कुछ सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अहमद मीर साहब दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब ने खुद तिलावत की और अब शुरू हो चुका है प्रोग्राम लॉबी में ही। मैंने रात को जब ये कंट्रोवर्सी बनी तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ़त साहब को मैसेज किया जी कि इसमें आपका कितना अमल दखल है। तो उन्होंने कहा जी हमें कोई कंसर्न नहीं है कौन यूज़ करे कौन ना करे, हमने रेंट पे दिया हुआ, मंथली रेंट हमें आता है, बस हमें तो उस तक गर्ज है। बाकी मैनेजमेंट जो है वो खुद देखती है वहाँ पर, जो एक ज़ाहिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप की चीज़ है, तो जो आगे कॉन्ट्रैक्टर है वो इन सारे मामलात को करता है। ये इनकी पोजीशन है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये समझती हैं कि हमारी 2 दिन के लिए बात हुई थी और हम अदायगी कर चुके हैं और उसके बाद आप हमें ना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ठीक है, और वो अभी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पैनिक क्यों है गवर्नमेंट में कि एक प्रोग्राम है हो जाने दें, वो खबरों में ही नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मीडिया में नहीं चलेगा ना, स्पीचेस नहीं चलेंगी, ठीक है, और बाकी इतनी बातें जितनी वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कर देते हैं। बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट के इजलास में तो ये अपोजिशन रहनुमा ये सारी गुफ्तगू करते हैं, लाइव जाती है, कभी कभी कट भी जाती है। मसला ये है कि इन दिनों अलायंस अपोजिशन का बनने की गवर्नमेंट को ये इतलात है कि बहुत ज़्यादा करीब है, मुझे मौलाना को भी वो उसमें लैंड करवा लें। जो महमूद अचकज़ई साहब और शाहिद खान अब्बासी खड़े हो गए हैं ना इमरान खान वाले प्लेटफॉर्म पर, अगरचे ये इनिशिएट शाहिद खान अब्बासी ने की हुई है, लेकिन इमरान खान ने कहा था 26 नवंबर के सारे वाक़यात होने के बाद अपनी पार्टी को कि आप शाहिद खान अब्बासी के साथ रब्ता करें। एक बंदे का नाम उन्होंने लिया था और वो शाहिद खान अब्बासी था, तो उसे रब्ता करें
उनको ऑन बोर्ड रखें और साथ मिलकर चलें। और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ऑन बोर्ड आ गए हैं और शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकज़ई मौलाना को किसी भी लम्हे PTI के साथ ला सकते हैं। और अगर ईद के बाद ये सारे खड़े हुए और मौलाना भी साथ बंदे लेके निकले तो फिर आपको 26 नवंबर या अक्टूबर की तरह जिस तरह आपने हैंडलिंग की वैसी शायद आप नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट को ये अच्छे से पता है, वो टाइम बाय कर रहे हैं। वो यहाँ पर इनको किसी उसमें पहुँचाए बगैर कि ये आपस में कोई मौसर गुफ्तगू करें या किसी नतीजे पे पहुँचे, उनको उन्होंने मुश्किल में डाला हुआ है, वक्ते में डाला हुआ है कि होटल नहीं मिल रहा ये वो, और एक अलग तरफ उस मामले को ले गए। समझ गए? अब इस पे शायद खिलाफ वर्जियों पे कुछ पर्चे हो जाएं, कुछ इनको मजीद गिरफ्तारियों का सुन रहे हैं, गिरफ्तारियों का इतलात आ रही है। तो गवर्नमेंट का तो मसला ये है, उसको 100 बंदों को बैठने से और कोई मसला नहीं है। उसे पता है कि आज अगर ये 100 बैठे ना तो ये लाख को निकालने का इरादा करेंगे या वहाँ पर प्रोग्राम तय करेंगे, उससे असल खतरा है। आप कुछ बता रहे थे कि यह हाल हुआ कैसे? हाँ सर, वो अभी एक वकील साहब से बात हो रही थी, उनसे पूछा गया कि क्या चक्कर कैसे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि यह हाल तो इनको नहीं करने दिया जा रहा गवर्नमेंट की जानिब से। जहाँ जाते हैं आप पीछे से इंतज़ामिया पहुँच जाती है। तो वकील साहब कहते हैं कि एक और वकील साहब ने फ़ोन करके उनको कहा कि भाई हमें हाल चाहिए अगर अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अवेलेबल है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें सियासी जमातों के लिए चाहिए, उन्होंने बतौर वकील मांगा, क्योंकि वकला अक्सर यहाँ पर इवेंट्स करवाते रहते हैं। तो उन्होंने एडवांस बुकिंग के लिए कह दिया सियासी जमातों को, वो पहुँच गए पैसे लेकर, उन्होंने पैसे जमा करवा दिए। और अगले रोज़ जिस रोज़ के लिए बुकड था वो तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे। इससे पहले कि इंतज़ामिया को पता चलता, उन्होंने बड़ी बारीक वारदात डाली और ख़ुद पहले वहाँ पहुँच गए, हाल का कब्ज़ा कर लिया, अपना सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। तमाम लोग जब अंदर आ गए, वकला ने वहाँ पर माहौल बना लिया। उसके बाद फिर इंतज़ामिया आई और उनके लिए उस वक्त तक देर हो चुकी थी। तो ये पहला दिन जो इन्होंने हाल में कर लिया, लोग पूछ रहे थे ना कि यार फजर से भी पहले लोग वहाँ बैठे बिल्कुल सर, सारी रात वहाँ पर थे ये लोग। हुआ ये कि लोग ये कह रहे थे कि एक जानिब ये लोग शोर कर रहे हैं कि इन्हें हाल नहीं मिल रहा, दूसरी जानिब इन्हें रेड जोन के अंदर हाल मिल जाता है। ये कैसे हो जाता है? तो उसकी असल कहानी ये है तो इनका कोई उनके साथ मिली भगत नहीं थी, इनको हाल मिला नहीं था, ये वकला ने हाल इनको लेकर दिया है। और क्योंकि आपको मालूम है इस पूरे माहौल में अभी भी कुछ ऐसे वकला हैं जो मुश्किल में अपने जो ताल्लुकात हैं उनको भी दाव पर लगा कर जो अपना काम है वो कर रहे हैं। तो ये एक तो ये बात थी। दूसरी चीज़ सर, मैं ये देख रहा हूँ सोहेल रशीद साहब, जो हालात इस वक्त तक जा रहे हैं मुल्क में ओवरऑल, आप देखें, आपने 8 फरवरी के इंतखाबात देख लिए और उन 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा, किस तरह हमारी अदालतों ने सहूलतकारी की, बल्ले का निशान छीन लिया गया और फिर गिरफ्तारियाँ उससे पहले। अब लोग मसला ये हो चुका है, हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, इवन उनकी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं, जो अग्रीव्ड पार्टीज़ हैं। लोग कहते हैं जी तमाम तर रोला डला है 8 फरवरी के बाद। 8 फरवरी से पहले बहुत कुछ हो चुका था। 8 फरवरी के बाद तो बस एक डेट थी, 13 जनवरी को हो गया था। 13 जनवरी से ही बहुत पहले हो गया था सर। आपको याद नहीं है किस तरह गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है? इमरान खान साहब गिरफ्तार, उसके बाद हमने देखा कि आपने मकासद हासिल कर लिए, आपने एक सियासी जमात, एक इमरान खान, उसका खौफ था ना, उसको आपने रोकने के लिए किसी भी तरीके से आपने वो तमाम तर रास्ते अपनाए, तरीके अपनाए, आपने उसे इक़्तिदार में नहीं आने दिया। ठीक है, फार्म 45, फार्म 47 की वारदात हमारे सामने है। ट्रिब्यूनल्स जिन्होंने इवेंचुअली इस पूरी कंट्रोवर्सी को हल करना था, आपने उन्हें भी तब्दील कर दिया, गैर मौसर कर दिया और अगेन हमारी अदालतों ने उसने अपना कलीदी किरदार अदा किया। कुछ जजेस साहिबान हैं जो बात करने लगे, आपने उन्हें भी फिक्स कर दिया। बोलने वालों के लिए स्पेस खत्म हो रहा है। बिल्कुल स्पेस खत्म। अब देखें ना मसला क्या हुआ है, मसला ये हुआ है एक भी ना हो सर। अब देखें, एक तो होता है ना, एक बंदा अगर हुकूमतकार भी रहा हो ना तो उसे होता है कि यार कुछ इख्तिलाफी आवाजें छोड़ देते हैं, उसमें लगा रहेगा। बिल्कुल नहीं, वो बर्दाश्त ही नहीं, एक भी इख्तिलाफी आवाज ना हो। सर देखें, मसला ये हो चुका है कि आप देखें पहले क्या होता था कि आपने एक सियासी जमात को फिक्स करना है, चाहे वो कोई फौजी आमर है, चाहे कोई सिविलियन आमर है, उसने फिक्स करना है, उस सियासी जमात को टारगेट किया जाता था। अब क्या होता है, आपने उस सियासी जमात को तो टारगेट करना है, मगर फिर आपने उसके साथ साथ क्या किया, आपने अदालतों को भी फिक्स करना शुरू कर दिया। आपने कहा कि यार इवेंचुअली आज हम इनको जितना दबा लें, कल तो मामला अदालतों में आएगा। तो अदालतों के भी जो उनको आप कह सकते हैं कि कमज़ोर इस कदर कर दिया जाए कि कल को वो भी ये ना कर सकें, या उन्हें कमज़ोर ना भी किया जाए, उन्हें गैर मौसर कर दिया जाए। इन्होंने वो भी कर दिया 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में। और अब आखिर में एक चीज़ बची थी जो डाइसेंट की सूरत में मौजूद थी, वो था मीडिया। और मीडिया भी 90% तो ऑलरेडी इनके अपने कब्ज़े में है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। मगर दूसरी जानिब सोशल मीडिया,
कुछ एंकर्स हजरात जो टीवी पर बैठकर आज भी ये जुर्रत कर रहे थे कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात में धांधली हुई है वो किस तरह हुई है, किस तरह एक पैटर्न की रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे सर। पैटर्न ने रिपोर्ट दी, पैटर्न वालों के घर छापा पड़ा, पैटर्न को सख्तियाँ झेलना पड़ी, फिर पैटर्न की रिपोर्ट डिस्कस करने वाले एंकर जो हैं वो अफेयर हो गए हैं बारी बारी, ठीक है। और ये इतलात जो है वो तशवीशनाक सहाफ़ती बरादरी के लिए है कि क्या हो गया यार, मतलब एक एंकर के, एक सहाफ़ी के बात कहने से हुकूमत नहीं गिरती। सर देखें ना, आपने काशिफ अब्बासी साहब, वो पतन की रिपोर्ट पे उन्होंने प्रोग्राम किया। हबीब अकरम साहब को रात के, मैं भी प्रोग्राम में शामिल था रात को, तो मुझे अचानक मालूम हुआ जी कि हबीब अकरम साहब तो हैं नहीं। हबीब अकरम साहब इतना खूबसूरत ज़ुबान में इख्तलाफ करते हैं कि जिसके खिलाफ वो जो एक कहते थे ना काजी फायसा के खिलाफ किसी ऐसे करें कि उसके साथ चिड़ियाँ बैठी हूँ तो ना उड़े, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वो किसी इमाम अबू हनीफा को गालिबन कोट करते थे। तो मेरा ख्याल है उसकी अगर वाहिद मिसाल पाकिस्तान में कोई कोट की जा सकती है वो हबीब अकरम हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि वो इतनी शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हैं, ऐसी खूबसूरत तू तड़ाक नहीं है ना, बिल्कुल तू तड़ाक नहीं है और कोई एग्रेशन नहीं है। वो बड़े महज़ब लहजे में और बिटवीन द लाइन्स बात कहते थे। वो समझ लें कि सहाफ़ियों में अनवर मकसूद है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। उन्होंने कभी कोई सख्त बात नहीं की, वो हमेशा सख्त बात भी बड़े उम्दा अल्फाज का चुनाव उनका होता था, उसमें कर देते थे और रख देते थे अपना नुक्ता नज़र। यार ये तो आप बातें जा रही हैं, मुझे लगता है कि एक दिन फिर ये कानून आ जाएगा कि अदालत में कोई हुकूमत के खिलाफ दलील भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो दलाल हुकूमत के खिलाफ बोल रहा होगा ना। बिल्कुल, और रियासत को खतरा हो सकता है, रियासत को खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ें सर, वो मेरा ख्याल है वो नौबत आ गई है कि अहमद फराज ने जो कहा था मत कत्ल करो आवाज़ों को, बस्ती में नगमे बहने दो, और यार चलने दो यार देखें हालात ये हो चुके हैं कि अब मैंने अभी जैसे बात की ना कि आपने एक सियासी जमात है उसके साथ आपका इख्तिलाफ है, आपने उसे बंद कर दिया, उसका नाम लेने पर पाबंदी है, उसके पार्टी के सरबराह का नाम लेने पर पाबंदी है, हर जगह बानी हो रही है, अदालतों में भी जजेस बानी कह रहे हैं। हाँ उल्टा बानी यार, वो बानी PTI तो पूरा क्या दिया करो ना फिर, और बानी हम कायदे-ए-आज़म को कहा करते थे यार। बिल्कुल इनका दिल है इमरान खान को कायदे-ए-आज़म से बड़ा लीडर बनाना। अच्छा, दूसरी चीज़ देखें, आपने अदालतों को पहले 6 जजेस ने एक जुर्रत की, हिम्मत की, जो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। आपने किस तरह, उसके बाद हमें ये लग रहा था उस वक्त जब ये ख़त आया था 6 जजेस का, हम ये सोच रहे थे कि यार अब बाकायदा तौर पर कुछ अदालत में इस्लाहात होंगी, जजेस उठ खड़े होंगे, और फिर हमने देखा कि हमारी ही अदालतों ने किस तरह अपने आप को सरेंडर कर दिया हुकूमत के सामने। टाइम बाय कर गए थे ना सर। देखें जिस चीज़ का टाइम गुजर जाए ना, उसके बाद वो बस एक माजी की बात बन के रह जाती है। 8 फरवरी का टाइम था, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, उस दौरान अगर आप उसे मोमेंटम बना के किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कराते और वो चल पड़ता सिलसिला कि जी क्या हुआ इसमें जी देखा जाए, तो चल पड़ता। आज तो नहीं चल सकता, आज तो बस एक केस बन के वो रह गया है। ऐसे ही जो 5-6 जजेस का खत था, वो अगर उसी वक्त जब टेकअप हुआ था, वो डे टू डे चलता था, वो किसी अंजाम तक पहुंचता। अब तो वो नहीं चल सकता। अफसोस की बात है, उस वक्त हम ये सोच रहे थे काजी फायद साहब, लोग फिर हमें कहते हैं कि काजी फायद साहब के पास बड़ा अच्छा मौका था, मगर हमें नहीं मालूम था कि वो भी ऑनलाइन है, ठीक है, और वो भी उधर ही उनके चले जो ऑनलाइन ना सही ऑफलाइन मोहताज थे, जो भी है, लेकिन किया तो कुछ। काजी फायद साहब देखें जी, काजी फायद साहब का सिर्फ एक, मैं उस वक्त भी कहता था और अब भी कहता हूँ, आप उनको 1000 नंबर भी देना मार्जिन दे के भी, एक चीज़ के ऊपर आके अगर आप उनको बहुत मोहताज भी कहना चाहें ना, तो ये चीज़ तो थी कि उनके सीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बदतरीन नफरत थी, बेशक। और वो जज की कुर्सी पे बैठ के उसको खुद से अलग नहीं कर सके, उसको एक्सप्रेस करते रहे। और फिर हफ्ते वाले दिन छुट्टी के रोज़ 56,000 पेंडिंग केसेस छोड़ के इलेक्शन से पहले, जब इंतखाबी निशान अलाट होने की आखिरी तारीख है इलेक्शन कमीशन में, आपने यहाँ केस लगा के रात 12 तक टाइम मैच कराया। जब टाइम ख़त्म हो गया इंतखाबी निशान का, तो आपने उनसे बल्ला भी छीन लिया कि वो कोई और अप्लाई ना कर सके। और साथ आपने सख्त ऑर्डर दिया हुआ था कि शेड्यूल में चेंजिंग नहीं होगी, कि एक जमात के लिए अब इलेक्शन कमीशन की जरूरत ही नहीं थी वो शेड्यूल चेंज करे कि जी चले 2 रोज़ देते हैं। आप इलेक्शन कमीशन तो चाहता भी यही था, लेकिन अब सूरत हाल देखें ना, आपने अदालतों को दबा दिया, अदालतों को गैर मौसर कर दिया। आज जो कुछ आपने कर दिया, 26 नवंबर हो गया है, इससे बड़ा क्या होता है? 26 नवंबर हो गया है, यहाँ से चंद कदमों की मसाफत पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब कर ही कुछ नहीं सकती। अच्छा, अब सहाफत के ऊपर आप आए ना, देखें आज हालत ये हो चुकी है कि आपने नाम ले काशिफ अब्बासी के, हबीब अकरम साहब के, या अब कुछ और नाम आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर बात हो रही है कि अब अगली पाबंदी उन पर लगेगी। हाँ, हो सकता है उसके बाद फिर रिपोर्टर्स पर आ जाए।
आप करना क्या चाह रहे हैं? ज़रा आपको याद है कोर्ट रिपोर्टरों का पाबंदी का कुछ पेमरा ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, बिल्कुल ठीक है, और हाई कोर्ट ने उसे सेट असाइड किया था। पेमरा उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। अच्छा, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। दैट मीन्स कि अब फिर हमारा भी इलाज किया जा रहा है। बारी है, ठीक है, वो नहीं को चल के हट्टी शट्टी खोल लेंगे यार, दुकान खोलने की इजाज़त है इस मुल्क में, दही बड़े लगा लेंगे यार। दुकान खोलने की इजाज़त है, चलो वो कर लो। बिल्कुल, देखिए बात ये है कि अब ये हालत हो चुकी है, इतना क्या खौफ है यार। एक सियासी जमात ही है ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। एक सियासी जमात है, उसका एक लीडर है, आपने उसको पाबंद सलासिल किया हुआ है, उसकी तस्वीर बाहर नहीं आ रही, उसका नाम बाहर नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ, ये नाकामी सियासतदानों की है, किसकी? जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। बिल्कुल, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की 35-40 साला सियासत का निचोड़ है कि वो आज एक सियासी मुखालिफ को सियासी तौर पर हैंडल नहीं कर सकते और वो चुप करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, उनको चाहिए था ना, कहते हैं आज ही निकालें, मेरा अपोजिशन लीडर है ना, मेरा मुखालिफ है ना, आएगा करेगा सियासत में देख लूँगा, मैं सियासी मैदान में निमट लूँगा, मैं देख लूँगा उसे इलेक्शन कब देना है कब नहीं देना, पार्लियामेंट में उसे इंगेज करूँगा, मैं टास्क में उसे ले जाऊँगा। सियासतदान की नाकामी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 35 साल में लोग तजर्बाकार कहते थे, मेरे ख्याल में वो अभी कायदे में भी नहीं है सियासत के कि जो इतनी चीज़ हैंडल नहीं कर सके और उसकी वजह से उनकी अपनी सियासत दफन हो रही है। 35 सफ़े 60 सफ़े छाप लेने से आप नहीं कर सकते। अवाम ने मजाक उड़ाया हुआ है कल से आपका। सर देखिए, कल राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है? अखबार की राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं देख लें। कल राना सनाउल्लाह साहब से मंसूर अली खान साहब ने पूछा कि मोहसिन नकवी को अपॉइंट तो आप ही नहीं किया है ना, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करते हैं अपॉइंटमेंट्स, तो वो आगे से हंस पड़े। उन्होंने कहा कि यार आपको भी पता है, फजूल बात ना करें, उस तरफ ना जाएं। अब ये हालत है, राना सनाउल्लाह साहब खुद ये मान रहे हैं पब्लिकली नेशनल टीवी पर बैठकर कि हमारे जो सियासतदान है वो किस कदर बाइख्तियार, और आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो नवाज शरीफ साहब है वो कहें कि इसको बाहर निकालो। एक दो खबरें दे लेते हैं लोगों को। एक अडयाला जेल में 2 समातें इस वक्त चल रही हैं इमरान खान साहब की। एक तो तोशाखाना 2 और उसके अलावा GHQ गेट हमला केस। डे टू डे चला करती थी, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा है कि वो समातें वहाँ नहीं हो रही। आज भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कोर्ट है उसने बैठ के डेट दे दिया, अब वो 11-12 मार्च तक चला गया है। तो वो अब रोज़ाना इमरान खान का वकीलों से सहाफ़ियों से मिलना, बयानात देना, वो सिलसिला कट हो गया है और समात अब लंबी डेट पड़ गई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो PTI के वफ़द की चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद डॉक्टर बाबर अवान ने कॉलम में ये कहा था कि मेरे कहने पर सारे केसेस लग गए हैं और स्टाफ को उन्होंने कहा कि 9 मई से मुतल्लिक़ ज़मानतों के केस फौरी लगाएं। उन केसेस में अब पंजाब गवर्नमेंट कल भी और आज भी उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा जी कि इनसे मुतालिक हमने JIT रिपोर्ट पेश करनी है अदालत में, उसके लिए मोहलत दें। वो मोहलत दे दी गई है और मार्च के दूसरे हफ्ते में वो केसेस अब सारे फिक्स करने का कहा है चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने आज, और उसमें JIT रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। ये लोग सारे थोड़ा सा बताएं, ये JIT कौन सी है? ये 9 मई के ऊपर कोई बनी थी जी तहकीकाती, और उसकी रिपोर्ट जो है ना आजकल वो सामने आ रही है। हो गई है, रिपोर्ट तैयार हो गई है। रिपोर्ट तैयार है, मेरा ख्याल है तब से ही तैयार है, लेकिन आप उसको ना वो टेबल करना चाहते हैं आर्गूमेंट्स के लिए जी कि ये देखें इसमें ये चीज़ें हैं, और दो दिन से ये मीडिया में डिस्कस हो रही है रिपोर्ट, और उसमें यह है कि इमरान खान इन्वॉल्व थे उसमें और शाह महमूद कुरैशी नहीं थे एक्टिवली, और इमरान खान एक्टिवली इन्वॉल्व थे और सारा कुछ प्लान्ड था, और ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें उसमें रिपोर्ट में हैं। आप देखें वो पूरी यहाँ पे जब रिकॉर्ड पे आएगी तो उसमें पढ़ेंगे हम कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एविडेंस से उसको बैक किया गया है, क्या चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। ये रिपोर्ट इन्फ्लुएंस तो करेगी कल जो इंतहाई अहम समाअत होने जा रही है आईनी बेंच के सामने, उस मुकदमे पर भी। आईनी बेंच के सामने 9 मई की तहकीकात के लिए ज़ाहिराना एक जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त है। अब आईनी बेंच उस पर जुडिशल इंक्वायरी में किस हद तक जा सकता है, चाहे तो जा सकता है कि वसीतर पैमाने में एक मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपने करना हो तो आप एक कमीशन बना लें, उसमें से सारों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा और मुल्क आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आईनी बेंच की अदाएँ ये बताती हैं कि आईनी बेंच कहेगा ये सारे केसेस तो इस वक्त किसी न किसी कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे। दूसरा केस है इमरान खान का, जो यहाँ पे कानूनी समात के जी इंतखाबी धांधली की तहकीकात करवाएं। आईनी बेंच मुमकिन तौर पे कह सकता है कि ये मामलात पेंडिंग हैं ट्रिब्यूनल्स के सामने, हम इसमें मदाखलत नहीं करेंगे। तीसरी दरख्वास्त है शेर अफजल मरवत की कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील का अदम करार दें, वो नाकाबिल समात किस्म की दरख्वास्त करार दी जा सकती है। इसके अलावा असल दरख्वास्त है टारगेट करने की, जो खत से जुड़ी है इंसाफ के कारकुनान और कायदीन को, उसके ऊपर कुछ ना कुछ घुंघलू मट्टी हो सकती है। चलें बहरहाल देखते हैं
कल की समात पे भी आज रात को एक तफसील से व्लॉग करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। आप चलें, आपको पकौड़े शकौड़े खिलाएं, बारिश हो रही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद। और नाज़रीन आपने सुना, आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।